मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप लोग एक्सरसाइज 4 के अंतर्गत प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। जैसे पिछले कक्षाओं में आप प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं और हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ प्लेस वैल्यू। आप जैसा कि जानते हैं प्लेस वैल्यू का क्या अर्थ है? दो शब्द से ये प्लेस वैल्यू शब्द बना है, प्लेस प्लस वैल्यू। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। अंक किस स्थान पर है? 1 प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, लाख प्लेस पर है, करोड़ प्लेस पर है, 30 प्लेस पर है, तो प्लेस उसके साथ आ जाता है। और वैल्यू मीन्स डिजिट कौन सा है। यदि मान लिया जाए कि 1000 प्लेस पर 5 है, उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5000। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण मैं आपके साथ रख रहा हूं। जैसे 8 इन 8 2 5 3 9 4, जैसे ये संख्या है। इस संख्या में 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सिंपल है कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 2 5 3 9 4। 8 गुना 1 2 3 4 5 या 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख प्लेस पर 8 है तो उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जा 8 लाख। इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं सीधे अंक का। तो आपका प्रश्न जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से है और आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू फोर्स इन 34,541 इन वर्ड्स। देखिए क्वेश्चन में जो डायरेक्शन होता है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ का प्लेस वैल्यू निकाल करके उसको वर्ड्स में लिखना। जैसे देखिए 3 4 5 4 5। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक देखिए ये वंस टेंस 10 प्लेस पर है और तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया 40। और ये सेकंड 4 किस स्थान पर है? आगे देखते हैं 1 10 100 1000 प्लेस पर है तो कितना हो गया 4000। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे। और इसमें क्या करना है, इसको वर्ड्स में भी लिखना है। तो 40 को क्या करेंगे? FORTY 40 यहाँ लिखेंगे 4000 FORUSAND। इस प्रकार से हम 4000 लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि हियर इज द मीटर रीडिंग ऑफ कुमार्स कार। कुमार्स के कार का मीटर रीडिंग दिया हुआ है आपके बुक में।
ठीक है, कितना दिया हुआ है कॉमर्स के का मीटर में 56,754 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज आपका 4 का, एक्सरसाइज 4 का। उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझेंगे इसको, ध्यान देंगे। करता है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। When 1000 किलोमीटर more is traveled, which digit will change? यदि कुमार्स का कार 1000 किलोमीटर और ज्यादा दूरी तय करता तो कौन सा अंक चेंज होता है? तो देखिए 1, 10, 100, 1000, ये 6 अंक चेंज होता है। ठीक है, तो कहता है कि which digit will change? तो digit 6 will change, आंसर। फिर देखिए how many kilometers will have to be traveled such that the digit 7 changes to 8, other digit will not change? कितना किलोमीटर गाड़ी और चले तो 7 डिजिट है आपका यहाँ पर वो 8 डिजिट में परिवर्तित हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा कोई डिजिट चेंज नहीं होना है। तो देखिए 1, 10, 100, ये 100 पेज पर है, तो 7 से इसको 8 में चेंज होने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 100 प्लेस पर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द 5 ऑन द लेफ्ट ग्रेटर देन द 5 ऑन द राइट? देखिए 2 5 है यहाँ पर, तो कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द 5 ऑन द लेफ्ट साइड में 5 ये हुआ आपका, और राइट साइड में 5 ये हुआ। इन दोनों के बीच में तुलना करना है कि ये 5 इससे कितना गुना बड़ा है। तो ये देखिए 5 का वैल्यू कितना है? 50, और ये 5 का कितना वैल्यू है? 50,000। तो ये 1000 टाइम्स ग्रेटर है। आंसर में क्या लिखना है? 1000 टाइम्स इज ग्रेटर। समझ गए? अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से सारा प्रश्न है। अब यहां देखिए दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द कलर डिजिट। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम जो चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें कलर डिजिट में दिया हुआ है, ये ब्लू कलर से दिया हुआ है डिजिट, ठीक है ना, और ब्लू कलर में डिजिट जो दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू निकाल करके आपको उसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो हम क्या देखते हैं, अब देखिए आराम से कोई सवाल लेते हैं। 5, 6, 9, 5, 2। यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 5 है, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालिए। ये फर्स्ट 5 आपका ये हुआ कितना है? 10 प्लेस पर है, तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 इसका को 15, और दूसरा 5 1, 10, 100, 1000, 10,000 प्लेस पर है, 5 × 10,000 इसका को 50,000। अब इस दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। इसको ऐड कर दीजिए, 0 5 0 0 5। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं सारा प्रश्न जो है इसी आधार पर है, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझ रखना चाहता हूं और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? रिराइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एट द 1000 एंड 1s प्लेस। 1000 प्लेस के 1000 प्लेस पर जो अंक रहेगा उसको 1s प्लेस पर लाना है, और 1s प्लेस के अंक को 1000 प्लेस पर लाना है। इस प्रश्न में यही कहा जा रहा है, और ऐसा करने पर आपका उत्तर सही सही आएगा। तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने।
हम क्या देखते हैं, एक उदाहरण मैं ले रहा हूं आपके सामने में, 44300। इसको क्या करना, रीराइट। रीराइट मीन्स होता है फिर से लिखना। एक बार में लिखा, ये राइट कहलाएगा, और फिर इसको रीराइट करना है। अब रीराइट कैसे करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1000 प्लेस और 1 प्लेस, देखिए 1 प्लेस पर क्या है, 0 है, और 1 10 100 1000 प्लेस पर क्या है, 4 है। जस्ट दोनों को खाली स्थान परिवर्तन कर देना, बाकी संख्या उसी जगह पे रहेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको रीराइट करने के लिए 40304, इस तरह से ये संख्या आपका लिखा गया और ये आपका उत्तर गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्लियर हो, समाप्त हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5 के अंतर्गत में आपका आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मींस आप पहले पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, विस्तारित रूप। इसमें क्या होता है कि आपको नंबर दिया हुआ है, उसको विस्तार से लिखना है। अब जैसे एक संख्या मैं लेता हूं 50674, इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे। सबसे आसान तरीका है इसको लिखने का कि 1 10 100 1000 10,000 बार। तो 5 मेरा किस स्थान पर है, लाख प्लेस पर। जब लाख प्लेस पर है तो यहाँ 5 लाख लिखना पड़ेगा। तो 5 लाख लिखने के लिए आप जानते ही हैं, ये 5 लाख हो गया। 1 10 100 1000 10,000 बार, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 0 है तो 0 के लिए सिर्फ 0 देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और फिर देखिए 6 किस प्लेस पर है, 1 10 100 1000, तो यहाँ पर 6000 लिखना है। फिर 700 प्लेस पर है 700, फिर प्लस 80, 8 क्या है 10 प्लेस पर है, और 4 1 प्लेस पर है तो 4 बन गया 4। इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, और एक नंबर क्वेश्चन में आपको यही करना है, इसी तरह करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। आपको इस तरह से संख्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस प्रकार नंबर लिखना है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म, उसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं इसको भी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं, 8 ये आपको संख्या दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आप जान रहे हैं कहां से शुरू कीजिए, इसको कभी गलती नहीं होगा आपसे। सबसे पहले हम दाहिनी ओर से राइट साइड से हम शुरू करेंगे। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या 30 है, 1 हो गया, 30 10 प्लेस पर है, फिर क्या है 100 नहीं है यहाँ पर, अब देख रहे हैं तो जो प्लेस नहीं है उसके लिए हम 0 डालेंगे। ठीक है, और
फिर उसके बाद 1000 प्लेस पर क्या है मेरा 6 है, ये 6 आता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 प्लेस का अंक नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। और ये मेरा लास्ट क्या है 8 लाख है, 1 10 100 10,000 लाख। हम भी यहाँ देख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 और लाख का क्रम आता है, तो हमने इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होमवर्क के लिए आप लोग एक्सरसाइज 5 तक हम आपको पढ़ा दिए। आप अपने मैथ्स के न्यू कॉपी बनाए होंगे, उस कॉपी में आप एक्सरसाइज चैप्टर 2 से चैप्टर 2 का आपको बढ़ना है एक्सरसाइज 2 3 4 5। एक ही दिन नहीं बनाना है, आराम से बनाइए, रोज 5 ही सवाल बनाइए, लेकिन कंप्लीट करके रखना। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे आगे, वैसे वैसे मैथ्स कॉपी में आप लिखते जाइए। और जब स्कूल चलने लगेगा, विद्यालय प्रारंभ हो जाएगी, तो आप उसको मेरे पास जमा करेंगे, मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है।